सृष्टि, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप करेंटली कहाँ जॉब कर रहे हो अभी। हेलो अंकित, या सो आई एम वर्किंग एट कैपजेमिनाई और मुझे अभी एक महीना हुआ है कैपजेमिनाई ज्वाइन करे हुए। ओके, एंड यहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? यहाँ पे आई ज्वाइंड एज अ सर्विस अकाउंट मैनेजर, क्लाइंट सर्विस सर्विस। मैनेजर। या सो माय बैंड इज C1, इट्स सीनियर कंसल्टेंट। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली करते क्या है इस पोजीशन पर आके? अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, बट या वी हैव हाँ। क्लाइंट्स लाइक नेटवेस्ट, बार्कलेज। हम्म। उनके पास जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी गैदर दोज रिसोर्सेज विद इन द कैप्चरमनी। वी डिप्लॉय दोज एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेज इन द सेंस लाइक डेवलपर्स, iOS डेवलपर्स और ऑल द टेक पीपल। सो इट्स सॉर्ट ऑफ हम्म। अकाउंट मैनेजर स्लैश प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल। ठीक है, ग्रेट। तो अभी आपको सिर्फ एक महीना हुआ और अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, राइट? So I can't tell much about my job role specifically. Yeah, we need to have another video for this. हाँ, श्योर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी इससे प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका किस कंपनी में था? इससे प्रीवियसली आई वाज वर्किंग एट amazon। तो amazon में मैंने 7 साल काम करा है एंड वहाँ पे आई जॉइंड स्ट्रेट आफ्टर ग्रेजुएशन। वहां से मेरे को amazon में प्लेसमेंट हुई। आई मूव टू बैंगलोर। amazon में इनिशियली आई स्टार्टेड एज अ रिस्क इन्वेस्टिगेटर, तो आई वाज इन TRMS, इट्स अ रिस्क डोमेन। उसके बाद इंटरनली आई गॉट 2 promotions, देन आई मूव टू SPS विद इन amazon। वहां पे आई ज्वाइंड एज अ टीम मैनेजर। सो आई हैव ग्रोन विद इन amazon लाइक ड्यूरिंग द 7 years of tenure। तो 7 साल का आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अमेजोन में एज अ फ्रेंच राइट, लैंग्वेज राइट। एक्सपर्ट के रूप में, राइट? एब्सोल्युटली यस। तो 7 साल में आपने जब इनिशियली ज्वाइन किया होगा तो कहीं नहीं कि आपने एक जूनियर की पोजीशन पे ज्वाइन किया होगा, बट सात हाँ, साल में आपकी पोजीशन बड़ी होगी। हाँ, तो मैंने एज L3 ज्वाइन करा था वहाँ पे, जो कि हम्म। एक एसोसिएट लेवल है जहाँ पे यू हैव सर्टेन KPIs। उनको आपको मीट राइट। करना है, वो एक नॉर्मल 8 घंटे की शिफ्ट। तो वहाँ पे रिस्क इन्वेस्टिगेटर हम देखते थे कौन सा फ्रॉडुलेंट सेलर है, वो सेलर अकाउंट को ब्लॉक करते थे। तो वही काम था, रिस्क मैनेजमेंट ऑन वट एवर लिस्टिंग्स वर देयर ऑन द Amazon पेज। उसके बाद वहीं पे आई बिकेम सीनियर रिस्क इन्वेस्टिगेटर विद इन 18 months। तो वो 18 महीने में प्रमोशन हो गया। यूजुअली कॉर्पोरेट में प्रमोशन होता है बेसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। इफ यू परफॉर्म गुड विद इन 2 years तो आपका प्रमोशन हो जाता है। आई बिकेम L4 IC रोल, सीनियर रिस्क इन्वेस्टिगेटर, जहाँ पे थोड़ी और अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी मिल जाती है। दैट्स ऑल। एंड फिर मैंने इंटरनल IGP के थ्रू आई मूव टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो यहाँ तक का मेरा सारा रोल फ्रेंच वाला था। तो आई वॉज वर्किंग फॉर Amazon.fr मार्केट प्लेस। हम्म। तो मेरे जितने भी हमारे पास लिस्टिंग्स आते थे या अमेजोन के पेजेस आते थे, तो वो फ्रेंच में होते थे। इट वाज ऑल फ्रेंच वाला वर्क। वी यूज्ड टू राइट ईमेल्स ऑन हम्म। इन फ्रेंच लैंग्वेज। एंड हम्म। उसके बाद राइट। आफ्टर 3.5 years आई मूव टू SPS सेलर पार्टनर सपोर्ट एज ए L4 टीम मैनेजर। तो यहाँ पे मेरे को टीम मिली। आई वॉज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 35 कैटलॉग एसोसिएट, जो कि फ्रेंच रिसोर्स थे प्लस जर्मन, मतलब यूरोपियन मार्केट हमारा था पूरा EMEA रीजन। तो या द वर्क वाज सेलर पार्टनर्स जो है हमारे यूरोप के, उनको हेल्प करना विद देयर लिस्टिंग क्वेरीज। उनकी अगर अमेजोन पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेटेड टू देयर सेलर अकाउंट, वो सब मेरी टीम मैनेज करती थी। एंड आई वाज मैनेजिंग द टीम, मैनेजिंग द KPIs, ड्राइविंग मैट्रिक्स, वर्किंग विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स, क्रिएटिंग मैट्रिक्स, एंड वो सब टीम मैनेजर वाला काम था ओवरऑल। ओके। तो जैसे आपने 7 साल अमेजोन में जॉब किया, तो हम्म, ऐसा यूजली बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक पर्सन 7 साल तक एक कंपनी में लगा हुआ है जॉब करने के लिए। हम्म, सो हम्म। हाउ यू केप्ट ग्रोइंग, मतलब वहां पे ग्रो करते कैसे रहे एकदम से? यूजली लोग छोड़ देते हैं जस्ट टू गेट अ सैलरी हाँ, हाइक। तो मैं एक रोल में नहीं थी 7 साल। तो इन विद इन 7 years मेरे पास 3 डिफरेंट रोल्स थे, और फिर बीच में कोविड भी हुआ। तो हम्म। जॉब अनसर्टनिटी थी, फिर हम्म। थोड़े टाइम वर्क फ्रॉम होम भी हो गया। एंड इन माय लास्ट रोल, क्योंकि वो पूरा ही वर्चुअल रोल था, तो थोड़ी लिबर्टी हो जाती है, कंफर्ट जोन हो जाता है। तो आई स्टेड इन माय लास्ट रोल फॉर 3 years एंड थोड़ा टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो दैट आई वांटेड टू गेन। Yeah, हम्म। it's not like, I think growth depends solely on your capabilities, how you're performing. There are design metric and smart goals, अगर आप वो meet कर रहे हो, हम्म। definitely growth होती है if the team is growing. And Amazon was growing at that time, in 2019 and 2020, क्योंकि COVID के बाद एकदम से expansion हुआ, there was a lot of hiring, करेक्ट। and then open opportunities for promotion, and that's where I got lucky and got promoted. हम्म। तो आप ग्रो करते रहे, मतलब आगे बढ़ते रहे, आप आपके Yes, प्रमोशंस भी yes, होते चले गए और आपका yes. सैलरी हाइक भी होता रहा। Absolutely. I इसी वजह से barely आप 7 साल started में। with, हाँ। I'll just give you a ball हाँ। figure. I started with 5 lakh.
तो मेरा जब हम्म प्लेसमेंट हुआ था 2018 में, आई हैड टू गो टू बैंगलोर, और मेरी सैलरी थी 5.16, which हम्म eventually grew in double हम्म digit within 3 years. So, हम्म double digit grow karna, and at my level, usually the packages are between 15 to 20. हम्म इतना मैंने ग्रो कर लिया within like 5 years. विदिन 5 इयर्स, पता वो भी सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से। Yeah, because of language. जैसे 7 साल से हो तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, तो जनरली लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस फ्रेंच डोमेन में या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, अगर कल को कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, हम्म। सो व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू? तो अगर L3 लेवल पे हायरिंग हो रही है, तो बेसिक तो फ्रेंच का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें बेसिक आस्क इज कि यू नीड टू हैव B2, either हम्म B2 certification, either advanced diploma, advanced diploma, or graduation in that particular language. उसके अलावा देयर इज अ रिटन टेस्ट, जो एक असेसमेंट टाइप होती है फ्रेंच लैंग्वेज में। वो क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यूअर के हम्म साथ होता है जो फ्रेंच प्रोफेशनल है, उसके साथ ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इफ यू क्लियर दैट इंटरव्यू, देन देयर इज दिस ऑप्स राउंड। So ops round is basically they ask question related to behavioral questions हो गए, हम्म जैसे situation based कि how did you handle a complex situation, how will you handle a complex situation, and basis on their previous experience वो questions होते हैं। सो जो जनरल क्वेश्चंस होंगे, मतलब बेसिकली वो क्या हो सकते हैं फिर भी, जो स्पीकिंग टेस्ट जब करते हैं वो लोग आपको चेक योर Okay, प्रोफिशिएंसी? हाँ, it could be anything कि tell us about the your favorite movie, तो वो पूरा अच्छा। मूवी का बताना है कि फ्रेंच में कौन सी मूवी हम्म देखी, व्हाई डिड यू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, which all हम्म places have you traveled, it could be anything, it solely depends on the interviewer what they want to ask. So हम्म if they say in their introduction, if somebody says that they like reading, so interviewer can ask you which books do you like, which is the latest book you have read in French. मतलब बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, नॉट वेरी हार्ड काइंड ऑफ। Not very, but they check your grammar. तो अगर वो हम्म उन्होंने पूछे कि कौन सी मूवी पहले देखी है, उसको आपको देखना है कि आप पास्ट टेंस में बोल रहे हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, प्रेजेंट में बोल रहे हो, व्हाट ऑल द वोकैबुलरीज यू आर यूजिंग, सो वो सब एसेस होता है। हम्म एंड दे आल्सो राइट। आस्क क्वेश्चन बेसिस ऑन कि व्हाट यू नो अबाउट Amazon। तो वो भी पूछते हैं कई हम्म बार कि Amazon पे आप परचेज करते हो, व्हाट इज द फेवरेट प्रोडक्ट दैट यू परचेज ऑनलाइन मोर हम्म फ्रीक्वेंटली, व्हाट डू यू नो अबाउट द टीम, ये सारा फ्रेंच में होता है कॉन्वर्सेशन। हम्म ग्रेट। अगर हम सैलरी पैकेज की यूजुअली बात करें तो लोग जानना चाहते हैं क्या सैलरी पैकेज रहता है एंड यूजुअली लोगों को भी नॉलेज है क्या रहता है, बट हर किसी का अलग अलग रहता है सैलरी पैकेज। जैसे आपका बहुत अलग था, जैसे अभी आपको क्या लगता आई है तो कि? स्टार्टेड लाइक बैक 2000 हम्म 18 में। हाँ राइट। तो जो मेन आई थिंक सैलरी पैकेज का यूजुअली लोगों को नॉलेज है, बट फिर भी जैसे जो एक क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में अगर कोई आफ्टर B1 या B2 लेवल कोई फ्रेंच या किसी भी रोल के लिए जा रहा है, तो उसको हम्म। क्या इनिशियली विदाउट एनी एक्सपीरियंस उसको क्या सैलरी ऑफर होगा? यार इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर, तो जो कंपनीज है, टेक महिंद्रा हो गई और ये हम्म इंफोसिस, TCS, ये यूजुअली 4-5 का पैकेज रहता है इनका, मैक्सिमम 6, राइट। हम्म इफ यू टॉक अबाउट Amazon और एनी अदर कंपनीज, तो वहां पे स्लाइटली रेंज हाई हो जाती है फ्रॉम 7 to 8, 7-8। ओके। और बैंगलोर में यूजुअली हाई होती है L3 लेवल पे। L2 लेवल पे अगेन लेवल्स होते हैं कि किस लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो। L2 लेवल पे वही 5 to 6 रहती है Amazon में। L3 हम्म लेवल पे वो थोड़ा 6 to 7 हो जाता है ब्रैकेट, 6 to 8 भी हो जाता है if somebody is experienced, and it goes up हम्म to 11 and 12। 11 से 12 लाख तक का पैकेज पहुंच जाता है, कुछ हाँ, ही पहुंच दो जाता है, साल को एक एक कुछ दो साल पहुंच में जाता है। हाइक होके पहुंच ही जाता है। और ऐसा नहीं कि उसके हम्म बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इंटरनल IGPs होती है हर कंपनीज में, हम्म वो आप प्रोसेस सीख लो, उसके बाद यू कैन गेट इनटू दैट, राइट। राइट। ठीक है। अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्किंग प्रोफेशनल्स नाउडेज आर लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे हम्म। आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आप MBA कर रहे हो भी, राइट? इन हाँ, मैं इंटरनेशनल MBA कर बिजनेस रही में आप MBA कर रहे हो। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स आज के टाइम में क्यों स्किल सीख रहे हैं, जैसे क्यों वो लैंग्वेज सीख रहे हैं? जैसे आपने भी लैंग्वेज सीखा, लेकिन अब आप MBA कर रहे हो। कुछ हूँ। ऐसे लोग हैं जिन्होंने MBA किया है, वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो क्यों सीख रहे हैं? मेरे ख्याल से एक रोल के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना, वो ग्रो करने के लिए कुछ एडिशनल चाहिए ही होता है। लाइक वी नो हम्म AI इज गेटिंग, हम्म AI की राइट। टेक्नोलॉजीज है जो लोग यूजुअली सीख रहे हैं, वहां पे मार्केट में डिमांड भी है। वाई आई डिड हम्म MBA, बिकॉज मेरा ऑलरेडी टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट एंड ग्रो मोर। तो मेरे को हम्म मैनेजमेंट में ही जाना है, इसीलिए आई डिसाइडेड टू डू MBA। आई हैव अ फ्रेंड
उसने पीएमपी सर्टिफिकेशन किया है, ही इज फ्रॉम अ रिस्क डोमेन, ही वाज विद मी, ही वाज माय कलीग, तो वो पीएमपी सर्टिफाइड है, ही इज इन अ कंपनी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आई हम्म थिंक सर्टिफिकेशन इवेंचुअली हेल्प्स। एंड इवन हम्म somebody लाइक एमबीए के साथ कई बार ना, एमबीए फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, दे आल्सो लर्न लैंग्वेज, हम्म so they can easily get a job in France or Italy, वहां पे बहुत requirements है, तो they can also get a job there. And I've also seen जो tech people है, the people who have done BTech, उनको भी हम्म बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब मार्केट में डिमांड है फॉर द लैंग्वेज प्रोफेशनल्स, बिकॉज आई हैव हम्म सीन ऑन लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो कि जावा पर्सन और डेवलपर्स की डिमांड होती है फ्रांस में, जर्मनी राइट में, सो आई थिंक अलोंग हम्म विद द टेक प्लस लैंग्वेज विल हेल्प यू अहेड इन योर करियर। राइट। सो क्या आपको लगता है कि जो मेन बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, सपोज किसी ने एमबीए किया है या किसी ने बीटेक किया हुआ है या कोई भी डिग्री उसके पास में है, अब वो स्किल सीखना चाह रहा है, मान लो फ्रेंच या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है करियर ग्रोथ के लिए, तो उसको क्या बेनिफिट होगा आफ्टर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? बेनिफिट बहुत सारे हैं, सोलली डिपेंड कि उनको किस चीज में जाना है। अगर उनकी करंट हम्म ऑर्गेनाइजेशन में है रिक्वायरमेंट, उनके चांसेस हैं बाहर जाने के, वो लैंग्वेज सीख के, तो हम्म डेफिनेटली दे शुड लर्न, राइट। आई हैव समबडी हु इज इन मारुति सुजुकी, एंड उन्होंने जर्मन हम्म सीखी, उनको 15 इयर्स का हम्म एक्सपीरियंस है, उसके बाद उन्होंने, सॉरी जर्मन कह रही हूँ, जापानीज लैंग्वेज सीखी आफ्टर 15 जापानीज। ईयर्स, हाँ जापानीज, एंड नाउ हम्म ही मूव टू जापान। So he was already working there as a manager, and after हम्म 15 years of experience, he learned Japanese language. He got promoted and moved to Japan. So I think ये सारी राइट internally companies के अंदर opportunities मिल जाती हैं to move and go up the ladder. करेक्ट। तो यानी कि एक मेन बेनिफिट आपने बोला कि आप इजीली फॉरेन कंट्री में मूव आउट कर सकते हो, अगर आप किसी भी Yes. कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पर Yeah. रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपको इजीली बाहर भेज देंगे राइट, राइट। फॉर अ अभी इंडिया प्रोजेक्ट एंड में ऑल। इतने सारे जीसीसी सेटअप हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, राइट। अभी कैपजेमिनी इटसेल्फ इज अ फ्रेंच कंपनी, है ना। हम्म तो इफ आई सपोज आई गेट इंटरनल अपॉर्चुनिटीज टू मूव टू पेरिस और फ्रांस, आई थिंक आई वुड, हम्म आई कैन लिवरेज माय लैंग्वेज स्किल्स देयर, एंड आई करेक्ट वुड बी चोजन एग्जैक्टली। वन आउट ऑफ पूल ऑफ अदर पीपल। एग्जैक्टली। सो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो लैंग्वेज सीख रहे हैं आजकल एज अ स्किल के रूप में, ताकि उनका सैलरी पैकेज हाई हो, उनको हाइक मिले या प्रमोशन मिले। ठीक है, तो आपको लगता है कि इससे उनकी हेल्प होगी सैलरी हाइक में, प्रमोशन में, इफ दे लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज? यस, यस, डेफिनेटली आई फील क्यों? डिपेंड्स ऑन वो क्या काम कर रहे हैं, और हम्म हाउ कैन लैंग्वेज शेप। अब वो अगर इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक हेल्प होगी, बट इफ दे आर वर्किंग इन हम्म एमएनसी, उस एमएनसीज। पर्टिकुलर, हाँ एमएनसी में काम कर रहे हैं, एंड दे लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, लाइक आई सेड कि इंटरनल ग्रो कर सकते हैं, उस कंट्री में मूव होने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो दैट कैन हम्म हैपन वेरी इजी। करेक्ट। सो आजकल मेजोरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि लैंग्वेज सीखना मींस ट्रांसलेशन जॉब्स होता है, बट नहीं, मेरा भी कहने का ये है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट डूइंग ट्रांसलेशन जॉब्स, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक्चुअली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट, अगर कंसल्टिंग में आप एक, लोग जाते हैं, सो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कंसल्टिंग इज अनदर डोमेन जहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। So many clients, you have to converse in that particular language. Huge जी। requirement or opportunity in trade. तो हम्म अभी इंडिया और अफ्रीका में काफी ज्यादा ट्रेड एंड वहाँ की काफी सारी जॉब्स करेक्ट आती हैं, जहाँ पे अफ्रीका में रिक्वायरमेंट होती है, दे वांट somebody जिसको फ्रेंच आती हो एंड somebody who has करेक्ट। experience of trade. तो दैट इज अनदर थिंग। आपने अफ्रीका की बात की, मैं आपको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे फ्रेंच सीखते हैं, तो वो अफ्रीका में रह रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस। ठीक है। सो अभी एक स्टूडेंट है मेरा, वो अफ्रीका में ही रहते हैं, और उनका, वो एक सिक्योरिटी इंचार्ज है, मतलब सिक्योरिटी इंचार्ज है, मतलब। तो उन्होंने मुझे बताया, सर मुझे $2,000 मिलते हैं पर मंथ, यानी कि 1,70,000 पर मंथ उनको वहां मिल रहे हैं, सोचो एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज के रूप में, यानी इमेजिन। इमेजिन और यार, वो रहना खाना सिक्योरिटी सब, गार्ड इंडिया में। अब आप बताओ इंडिया में मिल सकता है? तो वो फ्रेंच सीख रहे हैं इसी वजह से। तो ये पावर लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को लगता है लैंग्वेज सीखना है मतलब ट्रांसलेशन जॉब से, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको आइडिया नहीं है कि इसकी लैंग्वेज मीन्स व्हाट। बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी इंडिया में इतनी सारी एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, उन एक्सपोर्ट कंपनीज में बहुत दे नीड समबडी टू इनवॉइस वगैरह देखे, क्योंकि इनवॉइसेस वगैरह उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होती है, उनको ट्रांसलेट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वहां पे उस कंट्री में जाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, हम्म तो आई थिंक राइट। ऐसा और नहीं कि वो ट्रांसलेटिंग जॉब ही है लिमिटेड। करेक्ट। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आज के टाइम में क्या हो गया कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर दोज पीपल हु जस्ट डोंट हैव दिस टेक स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स, दे वांट पीपल हु कैन कम्युनिकेट विद देयर इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है। हम्म। तो मैंने रिसेंट एक वीडियो भी बनाया था कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट कुछ ऐसा कोर्स करते हो, साथ में एक लैंग्वेज सीखते हो, फ्रेंच या कुछ भी, तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है।
राइट, हाँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, यू नो बिल्कुल। ये तो मैंने बताया। लैंग्वेज है। राइट। और अभी आप देखो भी ना, तो कोई भी जॉब रोल के साथ वो नीचे डाल देते हैं स्किल, कि एनी फॉरेन लैंग्वेज स्किल विल बी अप्रिशिएटेड, ऐसे करके करेक्ट। होता है। हम्म। सो ओवरऑल ये है कि इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरे हिसाब से तो आपको स्किल जो भी अगर आप अपनी ऐड ऑन कर रहे हो अपने सीवीज में, तो उसमें हम्म। से एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर रखो। बिल्कुल बिल्कुल। इवन एमबीए में वी हैड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर अ फॉरेन हम्म। लैंग्वेज, जो कि हमारा सी। एक सेमेस्टर का कोर्स था। हालांकि एक सेमेस्टर इज राइट। नॉट इनफ टू लर्न अ हम्म। लैंग्वेज, बट देन जो राइट। भी मेरे साथ के कोलीग्स हैं एमबीए में, हम्म। उनको एक हम्म। एक्सपोजर मिला उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। तो राइट। एंड आई थिंक आप आज जो एमबीए कर रहे हैं वो आईआईएफटी से कर रहे यस, मैं आईआईएफटी से कर रही हूँ एग्जीक्यूटिव एमबीए वीकेंड वाला, जिसमें मेरी सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। हैं। राइट। और आईआईएफटी तो काफी बड़ा इट्स कॉलेज है वन ऑफ एमबीए के द, लिए, तो अगर वो सोचो इंट्रोड्यूस रख कर रहा है फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच जो भी, जस्ट इमेजिन कि वो क्यों कर रहे हैं, वो बेवकूफ तो नहीं हो सकते। वो तो दिस इज द इंटायर कोर्स इज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। लोग यहाँ से प्लेस होके करेक्ट। कंसल्टेंसी में जाते हैं। राइट। यानी कि आपको तो उसका बेनिफिट मिलने ही वाला है, आपको तो ऑलरेडी फ्रेंच आती, फिर आप गए हो। या हाँ, तो मेरे लोग को अभी एमबीए एक करने के साल साथ नहीं साथ वो हुआ फ्रेंच सीख एमबीए रहे एंड आई गॉट अ जॉब। हैं। सो आई थिंक राइट। वी कैन सी, लुकिंग एट द मार्केट कैसा चल रहा है, उसके बाद भी एमबीए करते करते मेरे को जॉब मिल जाना, आई थिंक दैट राइट। हेल्प्ड समवेयर और द एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, व्हाई टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन 2025, 2025 में कोई पूछता आपसे कि सृष्टि व्हाई शुड आई लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन 2025, सो आप क्या बोलोगे उसको? आई थिंक इट्स एड ऑन टू योर स्किल। आपके रिज्यूमे में स्किल ऐड हो जाएगा। और अभी डिमांड इतनी ज्यादा है ना, कि हर रिक्रूटर को बहुत सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। वो इतने मल्टीपल स्किल्स डाल देते हैं स्किल। रिज्यूमे में, कि पाइथन भी चाहिए, सीक्वल भी चाहिए, करेक्ट। सैप भी चाहिए, हाँ। एडब्ल्यूएस भी चाहिए, लैंग्वेज भी चाहिए। तो आई थिंक ये लैंग्वेज सीखोगे तो आपको इंटरनेशनली एक्सपोजर बहुत मिलेगा। आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। यू कैन गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यू कैन गेट इनटू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वहां पे बेनिफिट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो गेट इनटू इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन इफ यू वांट टू। एमएनसीज में बहुत इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि मैंने देखा केपीएमजी हो गई, इसमें भी दे इनकी जेडी भी लिखा होता है फ्रेंच लैंग्वेज और एनी एडिशनल लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड। एसएनपी हम्म। ग्लोबल में भी होता है। तो आई थिंक दीज कंपनीज दे रिक्वायर लैंग्वेज एंड ये हेल्प यू गेट अ जॉब हाँ फास्टर। जी, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स कर सकते हो। हम्म। दूसरा ये होता है कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको एक ग्रोथ मिल जाती है, सैलरी हाइक, हम्म। प्रमोशन, हम्म। इंटरनेशनल कई प्रोजेक्ट पे जाने का आपको मौका मिल जाता है। तरह मल्टीपल बेनिफिट्स एक्चुअली। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ग्रेट। और आजकल ये जो एआई आ गया, लोग उससे थोड़ा डरने लगे कि नहीं एआई आ गया अब तो जॉब्स गई, ऐसे ऐसे, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जॉब्स तो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। एआई इटसेल्फ इज डेवलप्ड बाय आर अस ह्यूमंस। और मुझे लगता है अभी हम एआई इतना कर रहे हैं, 5 साल पहले पता भी नहीं था कि एआई कुछ एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई फील कि हम्म। फ्यूचर में अहेड 5 इयर्स एआई के अलावा भी कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो कि विच विल बी इंटायरली डिफरेंट टर्म। सो इट्स हम्म। एवर ग्रोइंग, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो हम एआई पे डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते कि इसके बिना काम ही राइट। नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा, करेक्ट। और मैंने और मतलब आई हैव रेड कपल ऑफ आर्टिकल्स एंड आई फेल्ट कि स्ट्रैटेजी रोल्स जो होते हैं ना, वहां पे एआई विल नॉट हेल्प। जहाँ पे राइट। स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी है, वहां पे राइट। humans आर नीडेड फॉर दोज रोल्स। तो ह्यूमन आर स्ट्रैटेजी नीडेड, में जाना, एग्जैक्टली। करेक्ट। if somebody is a fresher and planning a career, so I think strategy में they can go. हम्म। मार्केटिंग इन राइट। स्ट्रैटेजी हो गया, या ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, they can do एमबीए इन स्ट्रैटेजी। तो आई थिंक दैट इज वन करेक्ट। अनदर वन गुड ऑप्शन। और एमएनसीज पूरी तरीके से रिलाई नहीं हो सकती मशीन्स पर एक्चुअली, क्योंकि उनके क्लाइंट्स की बात है, तो देयर हैज टू बी समबडी जो ये वेरीफाई कर सके कि सब कुछ हाँ, एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। एआई कैन राइट कोड्स, कोड्स वगैरह एआई हम्म। लिख देगा, बट उसको वेरीफाई कौन करेगा वो हम्म। कोड्स लाइव जा रहे कि नहीं। राइट। व्हाट इफ हमने सारा काम एआई हम्म। से करा दिया, जब डिप्लॉयमेंट की टाइम आई, करेक्ट। डिलीवरी की टाइम आई, तो सब फट गया। राइट। तो यू नो एमएनसी कैन टेक दैट बिग रिस्क। करेक्ट। लोगों को भी होता है लैंग्वेज इज नॉट अबाउट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड ऑल, लैंग्वेज इज नॉट अबाउट कम्युनिकेशन। जो ह्यूमन हाँ, कर पा रहा है एक किसी पर्सन से, ठीक है एआई भी कम्युनिकेशन कर रहा है, बट फिर भी एक ह्यूमन होता तो बहुत सही रहता है। आप किससे बात करना बिल्कुल। चाहोगे, एआई से या ह्यूमन से, कहने की ना, जब ह्यूमन, आपको कोई हेल्प चाहिए, ह्यूमन। एस्केलेशन की बात ग्रेट। आती है तो ह्यूमंस आर नीडेड। एंड अब तो टेक में भी करेक्ट। देर आर रोल्स हम्म। जहाँ पे ऐप हम्म। डेवलप होता है, फ्रेंच में, जर्मन में। तो वहां पे भी बहुत राइट। रिक्वायरमेंट्स होती है। दे नीड डेवलपर्स जो फ्रेंच लैंग्वेज में ऐप डेवलप करें हम्म। या वेबसाइट डेवलप करें। तो राइट। लैंग्वेज इज, ठीक है। इट्स नॉट, एआई विल नॉट गोना रिप्लेस द लैंग्वेज थिंग। ओके। ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड।
थैंक थैंक यू यू सो मच सर। सृष्टि फॉर बीइंग विद अस टुडे। बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपके फॉर साथ बात हैविंग काम मी। करके।